वेलकम गाइज, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वो है स्टूडियो मास्टर की XP7 जो एक पावर एम्पलीफायर है, उसका रिव्यू करेंगे और उसकी पूरी डिटेल्स डालेंगे। उस एम्पलीफायर पर हम कितने बेस चला सकते हैं या हम उस एम्पलीफायर पर टॉप चलाए या बेस्ट रहेगा, और उसके RMS पावर जानेंगे और आपको इसकी प्राइस डिटेल भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडियो मास्टर ने XP सीरीज जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, जो एक प्रोफेशनल एम्पलीफायर्स में से है, तो यहाँ पर स्टूडियो मास्टर ने इस एम्पलीफायर में बाकी एम्पलीफायर के मुकाबले काफ़ी अच्छे से एडजस्टेबल्स किया है। इस एम्पलीफायर को न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिससे ये हमारे एम्पलीफायर डीजे के लिए और भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर आप इसके फ्रंट लुक को यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक तरफ चैनल ए दिया गया, दूसरी तरफ चैनल दी गया, बीच में मैन पावर का स्विच दिया गया है और यहाँ पर बीच में इसके इंडिकेटर्स को दिखाया गया है, जिसके अंदर हमको सिग्नल, टेम्परेचर, क्लिप और म्यूजिक लेवल के इंडिकेटर्स दिए गए हैं। तो अब इसके बैक पैनल को सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्टूडियो मास्टर अपने हर एम्पलीफायर का बैक पैनल कुछ इस टाइप से ही देता है जैसा इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पर एक तरह से इसके इनपुट ऑर्गेनाइजर दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ इसके आउटपुट पैनल को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इनपुट सेक्शन के अंदर Xlr का मिल जाता है, प्लस यहाँ पर आप जैक का भी उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर आप वो बेस के लिए सेटिंग्स भी दे रखी है, जिसके अंदर आपको सबवूफर ऑन और बेस बूस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ से आपको दोनों चैनल की बेस के लिए फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको इसको लिमिटर भी देखने को मिल जाता है और बीच में इसको आपको मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसको 3 मोड्स के अंदर कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें आपको स्टीरियो, मोनो और ब्रिज मोड मिल जाते हैं। फिर आउटपुट सेक्शन के अंदर आपको स्पेकॉन का उपयोग कर सकते हो, प्लस यहाँ से वायर टर्मिनल भी दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप वायर टर्मिनल का भी उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर दोनों की तरफ एयर के लिए फैन दिए गए हैं जो एम्पलीफायर की कूलिंग रखते हैं। तो यहाँ पर ये इसका बैक पैनल है। तो अब आइए इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर ये एम्पलीफायर आपको कंपनी सजेस्ट कर रही है, आप ये पूरी की पूरी 2 ohms के लिए रेस्पॉन्स रहती है, तो आप इस एम्पलीफायर पर 2 ohms तक का लोड बड़ी आसानी से दे सकते हो। और यहाँ पर इसके अंदर साउंड क्वालिटी को बेस्ट रखने के लिए इसका डैम्पिंग फैक्टर काफ़ी हाई दिया गया है, इसलिए यहाँ पर एक साउंड की क्वालिटी में काफ़ी उच्च रहती है जब आप इस तरह के एम्पलीफायर लेते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये एम्पलीफायर है 2 ohms पर आपको 3000 वाट का आउटपुट पर चैनल दे देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप 600 वाट के 4 टॉप को बड़े आराम से चला सकते हो। फिर 4 ohms के अंदर ये एम्पलीफायर आपको 2000 वाट का आउटपुट दे देती है। तो यहाँ पर आप दोस्तों 4 ohms के अंदर 1000 वाट के बेस चला सकते हो, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाता है। और बात करते हैं 8 ohms की, तो यहाँ पर 8 ohms पर आपको 1300 वाट का आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पर आप आउजा का एस्ट्रोप्लेक्स 1300 वाट का स्पीकर्स भी 8 ohms के लिए ले सकते हो। यहाँ पर आप 1200 वाट तक के स्पीकर्स ले सकते हो, जो कि स्टूडियो मास्टर के TWF 1811 या 1815 आप 1200 वाट तक के बेस इस पर ले सकते हो, जिसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहता है। और यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 400 का डैम्पिंग फैक्टर मिल जाता है। तो ये थी इसकी डिटेल्स जो मैंने अब तक शेयर कर ली है दोस्तों। अब बात करते हैं इस एम्पलीफायर का उपयोग टॉप के लिए लेना चाहिए या बेस के लिए लेना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये एक पावर एम्पलीफायर्स हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों इस टाइप की पावर एम्पलीफायर का उपयोग बेस के लिए करते हैं, तो आपको साउंड का रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और अदरवाइज आप टॉप के लिए भी यूज लेना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप इस एम्पलीफायर का उपयोग बेस के लिए करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसके प्राइस को देख सकते हो और आप अपने नज़दीकी डीलर से परचेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।